प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। हम सब लोग मिलकर के उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। सच में वो महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम सब लोग अपने परमेश्वर की आराधना करें, हम सब लोग अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम लें, उसकी भक्ति करें। हालेलुया, उस पर भरोसा करें, उसकी आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, आए बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हो सकता है कि हम लोग अपने बोझ से थक गए हैं, हो सकता है हम लोग अपने बोझ से दब गए हैं। नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन के अंदर है, जिससे हमारे हृदय के अंदर रात और दिन बेचैनी रहती है। मेरे प्रियो, आज हम ना घबराएं, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसकी आराधना करें। वो हमें बुलाता है और वो इस बात को कहता है, आए बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है, आपको आराम देना चाहता है। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसकी आराधना और उसकी स्तुति हम लोग कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने मनुष्य को बनाया, उसने जीव जंतुओं को बनाया, उसने पेड़ और पौधों को बनाया, उसने जानवरों को बनाया। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की संध्या में आपने हम सबको इस जगह पर इकट्ठा किया ताकि हम आपकी आराधना प्रभु यीशु मसीह हम कर सकें। आपके पवित्र और मीठे नाम को अपने होंठों से और अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह हम ले सकें। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। प्रभु, हमें विश्वास है कि प्रभु जी आज आप हमारे मध्य में हैं, हमारे बीच में हैं। पिता परमेश्वर, हमको आशीष देने के लिए, हमें बरकत देने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा यहाँ पर जमा होना, आपकी आराधना करना, आपके नाम को लेना, हम सब के लिए प्रभु आशीष का कारण हो। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपकी उपस्थिति में अपनी हर एक कमी घटी को मान लेते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी हर एक कमी घटी को प्रभु आप हमसे दूर कीजिए और अपने पवित्र लहू से धोकर प्रभु यीशु मसीह आप हमें पवित्र कीजिए और आप हमारा उद्धार कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और हमें इस योग्य बनाइए ताकि आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम हियाव बांध कर आ सके और आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह कर सकें। पिता परमेश्वर,
परमेश्वर। प्रभु यीशु बाइबल कहती है कि तू याकूब की स्तुति पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज जो कुछ भी गाते हैं या तेरे नाम में जमा होते हैं पिता परमेश्वर, आज की संध्या में आपका सिंहासन हमारे बीच में लगे पिता परमेश्वर, और हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर महसूस करें पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबको अपने पवित्र आत्मा से भर दें, हम सबको अपनी पवित्र उपस्थिति से घेर ले पिता परमेश्वर, और आज की संध्या में प्रभु जी आप हम सबको आशीष दें, हम सबको बरकत दें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम अपने आप को, तेरे गीतों को, तेरे वचन को, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की शाम प्रभु आप हम सबको आशीष दें। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। वंदना करते हैं 73। आइए हम सब लोग मिलकर के गीत गाएंगे, वंदना करते हैं हम। आइए हम सब लोग प्रभु के नाम की स्तुति करें।
मेरे साथ सब लोग कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार हो। जैसे कि अभी हम लोग गा रहे थे, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। आज हमारे मन में, हमारे हृदय में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हो सकता है उसमें आनंद ना हो सकता है उसमें खुशी ना हो सकता है एक दूसरे के प्रति नफरत हो सकता है बहुत सी बुराइयां हमारे हृदय के अंदर हो। लेकिन इस गीत के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, परमेश्वर का ये भजन कहता है कि जब भी हम अपने प्रभु के सामने आते हैं तो अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देना चाहिए। और जब हम अपने परमेश्वर के सामने अपने हृदय को रख देते हैं और उससे कहते हैं, प्रभु मेरे मन के अंदर ये चल रहा है पिता परमेश्वर, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को देखते हैं और अपनी सामर्थ को भेजते हैं और वो हमारे हृदय को शांति देते हैं, हमारे हृदय को उद्धार करते हैं, हमारे हृदय में परमेश्वर अपनी धार्मिकता को उत्पन्न करते हैं। मेरे प्रियो, जब भी हम प्रभु के पास आते हैं अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर उसकी स्तुति को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। सो हम सब लोग मिल करके एक गीत और गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सभी लोग आनंद के साथ गाएंगे ताली बजा करके। ताली बजाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया, धरनी में तूने जन्म लिया, धूलि पे किया विश्राम, धूलि पे किया विश्राम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा झुकाया
दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का नाम है जो हमें मुक्ति दिलाता है। यीशु मसीह का नाम है जो हमें छुटकारा दिलाता है। यीशु मसीह का नाम है जो हमको चंगा करता है। यीशु मसीह का नाम है जो हमारा उद्धार करता है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम गीत गा रहे थे, गीत में हम गा रहे थे मुक्ति दिला यीशु नाम। आज बहुत से लोगों को उद्धार की जरूरत है, आज बहुत से लोगों को मुक्ति की जरूरत है, आज बहुत से लोग अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का नाम है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह का नाम है जो हमारा उद्धार कर सकता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को चखकर देखें, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करके देखें। यीशु मसीह हमारा उद्धार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसमें लिखा है कि देख मैं शीघ्र बादलों पर आने वाला हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आने वाले हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है इससे पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, हम प्रभु यीशु मसीह के आने का स्वागत करें। यीशु मसीह के आने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपना जीवन अपने प्रभु को दे दें, तब प्रभु आएगा और वो हमको अपने साथ बादलों पर लेकर के जाएगा। ये समय चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के आने का। सो मेरे प्रियो, आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। और जो लोग परमेश्वर का नाम लेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो आसमान पर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह उनको लेने के लिए आ रहे हैं। सो एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 70। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सूरज और चंद्रमा को बनाया, उसके लिए ताली बजाएं और आनंद के साथ गाएं। हालेलुया।
रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे। हालेलुया, बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, मैं निवेदन करूंगा नैन्सी से कि वो प्रार्थना करे प्रभु के वचन के लिए। प्रभु का धन्यवाद इस अच्छी प्रार्थना के लिए जो नैन्सी ने करी। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज की संध्या में हमसे क्या बात करना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 16 वचन से पूरा वचन जोर से पढ़ दे, पूरा पढ़ के 16 से 16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस वचन को पढ़े सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है, और धन्यवाद करते हैं उसके इस वचन के लिए जो उसने हमारे बीच में रखा। हम लोग इस वचन पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, ये वचन हमसे क्या बात करता है। मेरे प्रियो, आज मैं एक बात बताना मांग रहा हूँ। परमेश्वर हर एक इंसान से बात करना चाहता है। वो किसके द्वारा परमेश्वर इंसानों से बातें करता है? परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र, अपने वचन के द्वारा वो लोगों से बातें करना चाहता है।
आज बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में पूछते हैं, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहाँ रहता है। बहुत से सवाल इंसान के दिमाग में रहते हैं परमेश्वर को लेकर के, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति के सवाल का उत्तर देता है, वो अपने वचनों के द्वारा। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। ये वचन न केवल मसीह लोगों के लिए है, ये वचन दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर हर एक से बातें करना चाहता है। अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल मसीहों से बातें करता है तो ये हमारी गलत सोच है। लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर मसीहों से ही नहीं परंतु हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करना चाहता है। हालेलुया। हम देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो बाइबल बताती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो इसका मतलब ये है परमेश्वर सारी दुनिया के लोगों से प्यार करता है। वो किसी विशेष जाति से प्यार नहीं करता, वो किसी विशेष धर्म के लोगों से प्यार नहीं करता, वो किसी विशेष इंसान से प्यार नहीं करता। परमेश्वर तो हर एक व्यक्ति से प्यार करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत का मतलब यह है सारी दुनिया के लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक इंसान से प्रेम रखता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ऊंची जात का हो, चाहे वो नीची जात का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हो हमारी मम्मी हमसे प्यार नहीं करती, हमारे पापा हमसे प्यार नहीं करते, हमारे परिवार वाले हमसे प्यार नहीं करते, हमारे रिश्तेदार हमसे प्यार नहीं करते। लेकिन एक सुसमाचार मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक है जो आपसे प्यार करता है और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं जगत का सृष्टिकर्ता, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। जो इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इसका मतलब ये है परमेश्वर हम सब से प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक इंसान से परमेश्वर प्रेम रखता है। अगर कोई कहता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो आज मैं उससे कहना चाहता हूँ परमेश्वर है जो उससे प्यार करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। परमेश्वर जगत से प्रेम रखता है। जब हम इस बात को सुन रहे हैं कि परमेश्वर जगत से प्रेम रखता है, तो हमारे माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, और प्रश्न ये है कि आखिर परमेश्वर जगत से क्यों प्रेम रखता है? परमेश्वर क्यों सारी दुनिया से प्रेम रखता है? क्या वजह है जो परमेश्वर सारे जगत के लोगों से प्रेम रखता है? मेरे अजीजों, इसका उत्तर हम प्रभु के वचन से ही ढूंढेंगे कि परमेश्वर जगत के लोगों से क्यों प्रेम रखता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ दीजिएगा। वहां पर क्या लिखा है? कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ दीजिएगा। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर जगत के लोगों से क्यों प्रेम करता है। जगत के लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो उनको बताना मांगता है कि परमेश्वर आखिर जगत के लोगों से क्यों प्रेम रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए कितने बड़े आनंद का समाचार है, कितने बड़े खुशी का समाचार है कि एक है जो सृष्टि करता है, वो हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। पढ़िएगा क्या लिखा है? कुलुस्सियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 16 वचन से पढ़िएगा क्या लिखा है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। इसका मतलब इस संसार के अंदर जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं, इन सब की जो सृष्टि है वो प्रभु में हुई है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कुछ भी बना है यहाँ पर, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, जितनी भी चीजें इस धरती पर बनी हुई है, पृथ्वी बनी हुई है, जानवर बने हुए हैं, फल बने हुए हैं, पेड़ बने हुए हैं, पत्तियां बनी हुई हैं, जितनी भी चीजें इस संसार के अंदर हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है
कि सबकी सृष्टि उसी में हुई है। मेरे प्रियो, आज ये सत्य मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि यीशु मसीह में इन सारी चीजों की सृष्टि हुई है। हालेलुया। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है, उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। इसका मतलब स्वर्ग है, पृथ्वी है तो स्वर्ग है, यानी स्वर्ग की सृष्टि हुई तो स्वर्ग को प्रभु में ही बनाया गया, और पृथ्वी की सृष्टि हुई तो पृथ्वी भी परमेश्वर ने ही बनाई। हालेलुया। इसकी सृष्टि भी परमेश्वर में हुई है। मेरा जिसो आज स्वर्ग हमने नहीं देखा, लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ कि स्वर्ग की जो सृष्टि है वो परमेश्वर में ही हुई है। हालेलुया। पृथ्वी की जो सृष्टि है वो परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह में ही हुई है। हालेलुया। अब आगे बढ़िए, क्या लिखा है, अनदेखी क्या सिंहासन, अनदेखी सिंहासन क्या, सिंहासन प्रभुताएं क्या, प्रभुता। सुनिए, अनदेखी या देखी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है, अनदेखी क्या सिंहासन, नहीं, देखी या अनदेखी। सुनिएगा, जो वस्तु देखी है उनकी भी सृष्टि प्रभु में हुई है, और जो वस्तु नहीं देखी उनकी भी सृष्टि प्रभु में हुई है। कुछ बातों को हम लोग देखते हैं, सुनिएगा, हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। जो चीज हमें दिखाई देती है उनकी सृष्टि प्रभु में हुई है। मेरे अजीजों, आज एक सत्य ज्ञान मैं लेकर के आया हूँ, उनकी सृष्टि जो प्रभु में हुई है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। आप में से कोई बता सकता है किसी ने स्वर्ग देखा? आप में से कोई बता सकता है कि स्वर्ग किसी ने देखा? आप में से कोई बता सकता है कि स्वर्ग में आखिर है क्या? मेरे अजीजों, स्वर्ग की जो चीज है वो हमने नहीं देखी, लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है जो नहीं देखी वो भी प्रभु में बनाई गई है। हालेलुया। वो चीज भी प्रभु में बनाई गई है। देखी हो या अनदेखी, जो चीजें आपको देख रही हैं उसी में बनाई गई है, और जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही वो भी प्रभु में ही बनाई गई है। हालेलुया। अब आगे पढ़े, क्या लिखा है, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी और उसी के लिए सृजी गई है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर सारी दुनिया के लोगों से प्यार क्यों करता है, क्योंकि सारी सृष्टि उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। आज दुनिया के लोग इस बात को नहीं जानते कि हम लोग इस धरती पर आए तो क्यों आए हैं। आज लोग सोचते हैं हम इसलिए आए कि हम नौकरी करें, हम काम करें, हम बिजनेस करें, हम अपने परिवार को पालें, अपने बच्चों को पालें। सब लोग इसी में लगते और जिंदगी इसी में बिता देते, लेकिन इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनको क्यों बनाया है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हर एक जन उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करे, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जय जयकार करे। हालेलुया। उसी के साथ संगति रखे, उसी के नाम को हर समय लेता रहे। इसीलिए प्रभु ने हमारी सृष्टि की है। मेरे अजीजों, आज जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं सब उसी में बनाई गई, उसी के द्वारा बनाई गई, उसी में बनाई गई। आज हमारी जो सृष्टि मेरे अजीजों ये परमेश्वर ने बनाई है, इसीलिए परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मेरे अजीजों, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, हम अगर किसी चीज को बनाएं तो क्या उस चीज को हम सत्यानाश कर देंगे या उसके नाश होने से हम लोग खुश होंगे? हम लोग कदापि खुश नहीं होंगे, क्योंकि उस चीज को हमने अपने हाथों से बनाया है। ठीक इसी तरीके से मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमको नाश करना नहीं चाहता, बल्कि वो हमसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने हमको या जो कुछ संसार में दिखाई देता है उनको अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। उसने सृष्टि की है और सृष्टिकर्ता नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई सृष्टि नाश हो जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं चारों तरफ महामारी फैली हुई है, चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, और इस कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु प्राप्त हो चुके। आज बहुत सारे लोग इससे भयभीत हैं और लोग समझ रहे हैं कि परमेश्वर उनको मार रहा है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ परमेश्वर उनको नहीं मार रहा, बल्कि ये मनुष्य की अपनी कमियां हैं, मनुष्य के अपने पाप है। क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जिसने मनुष्य की सृष्टि की, जिसने मनुष्य को बनाया, उस परमेश्वर को भूल गया है, उस परमेश्वर से भटक गया है, उस परमेश्वर से दूर हो गया है, और उसके दूर होने के कारण, उसके उपस्थिति में पाप करने के कारण ये सारी समस्या लोगों के जीवन के अंदर आई है। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज बहुत से लोग कहते हैं या बहुत से लोग विचार करते हैं कि
कि परमेश्वर ने ये विपत्ति भेजी है, परमेश्वर ने ये संकट भेजा है, परमेश्वर सारी दुनिया को नाश करना मांग रहा है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर किसी भी चीज को नाश करना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज को अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर ने हम सबकी सृष्टि की है और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमको नाश कर दे, बल्कि वो हमसे प्यार करता है, वो हमको बचाना चाहता है। इसलिए वो हमसे प्यार करता है क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। मेरे अजीजों, आज अगर आप सोच रहे हैं कि ये महामारी परमेश्वर की ओर से है, तो मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय में लिखा हुआ है, मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा जब गर्भवती हो जाती है तो वो पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे अजीजों, जिस परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया, जिस परमेश्वर ने अपनी संगति में रखने के लिए बनाया, जिस परमेश्वर ने भले काम करने के लिए हमें सृजा, हम उसको भूल गए और हम दुनियावी कामों में आकर के व्यस्त हो गए। यही कारण है कि हमसे पाप हो गया, यही कारण है कि हम अपने परमेश्वर से दूर हो गए। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझसे अलग हो करके कुछ भी नहीं कर सकते। आज सारी दुनिया के लोग पैसा कमाने में लग गए, सारी दुनिया के लोग जो है संसार में व्यस्त हो गए, सारी दुनिया के लोग अपनी मौज मस्ती करने में लग गए, अपने पापों में जीवन बिताने लगे, और ये उन्हीं के पाप है जिसके कारण से ये सारी समस्या इस संसार के अंदर आ रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे अजीजों, वो किसी विशेष जाति से प्रेम नहीं करता, वो विशेष व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, वो किसी छोटे से प्रेम नहीं करता, वो किसी बड़े से प्रेम नहीं करता, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर एक मनुष्य से प्यार करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक से प्यार करता है। आज हम इस संसार में मतभेदों को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सब लोग एक दूसरे में फर्क पैदा करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर किसी में भी फर्क पैदा नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में सारे मनुष्य एक समान है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज समझ में आया कि परमेश्वर ने क्यों हमसे प्रेम किया, क्यों जगत से प्रेम किया, क्योंकि हम सब उसी में सृजे गए हैं। आसमान को परमेश्वर ने सृजा है, सूरज को परमेश्वर ने सृजा है, चंद्रमा को परमेश्वर ने सृजा है, तारों को परमेश्वर ने सृजा है, इस धरती को परमेश्वर ने सृजा है। इस धरती पर जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं, उन सारी चीजों को परमेश्वर ने सृजा है। और वो सृष्टिकर्ता नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, परंतु वो हर एक से प्यार करता है, हर एक से प्यार करता। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके घरों के अंदर रहे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष स्वर्ग से आपके घरों के अंदर आए? आप उससे प्रेम करना चालू कीजिए, आप उसे खोजना शुरू करिए, आप उसके साथ संगति करना शुरू कीजिए, फिर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कितना प्यार करता है। अभी तक तो मैं प्यार के बारे में बताना मांग रहा था, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो कितना प्यार करता है। उसी यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखिए कितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा, उसने अपना इकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मेरे अजीजों, इस संसार में कोई ऐसा है जो अपने बच्चों को दूसरों के लिए मरने के लिए भेज दे? इस संसार में कोई ऐसा बाप या ऐसी माँ है जो दूसरों के लिए अपने बच्चे से कहे कि बेटा, दुनिया के लोग तो मर रहे हैं, दुनिया के लोग तो पाप में जीवन जी रहे हैं, और मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम जाकर के उनको पापों से बचाओ, तुम जाकर के उन्हें समस्याओं से बचाओ, तुम जाकर के उन्हें मुसीबतों से बचाओ? क्या कोई भेज सकता है? और इसके लिए अगर तुम्हें जान भी देनी पड़े, इसके लिए अगर तुम कुर्बान भी हो सको तो तुम हो जाना, लेकिन जगत के लोगों को बचा लेना। क्या कोई ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को किसी के लिए भेज सकता है? कोई भी नहीं भेज सकता। लेकिन आज देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आए, वो परमेश्वर के इकलौते बेटे थे, और आकर के उसने जगत के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। सोचिए, जिस समय लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जिस समय लोग यीशु मसीह के कांटों पर सर का ताज, कांटों का ताज रख रहे थे, जिस समय यीशु मसीह के हाथ और पैरों में कीले ठोक
पड़े थे, उस समय उस पिता पर क्या बीत रही होगी कि मेरा इकलौता बेटा किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके से उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। उसका तो हृदय फट गया होगा। आज हमारे बच्चों के जरा सी खरोंच आ जाती है, जरा सा चोट लग जाती है तो हम रात और दिन दुखी हो जाते हैं, मेरे बच्चे के कैसे चोट लग गई, मेरे बच्चे को कैसे दुख हुआ। लेकिन उस पिता को देखिए जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। कितना प्यार करता है वो हमसे, कितनी मोहब्बत करता है। उसके पास एक ही बेटा था और वो बेटा भी उसने हमारे लिए दे दिया। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, जो लोग उसके बलिदान को समझते हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर उनको सब प्रकार की आशीष देगा, परमेश्वर उनको सब प्रकार की बरकत देगा। आप रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके 33 वचन को पढ़े तो वहाँ 32 वचन को पढ़े तो वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा वरन हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। और लिखा है वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है वो अपने पुत्र के साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा। हालेलुया। आज हम क्या चाहते हैं? आज हम अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं, आज हम अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं, आज हम अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं, आज हम अपने जीवन में अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उसके साथ हमें सब कुछ देगा। आप क्या सोच रहे हैं कि आपको क्या चाहिए? परमेश्वर वो सब कुछ देगा और वो देगा यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। फिर नीचे लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। क्यों दिया? क्यों परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा? लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हर एक इंसान उसकी ओर देखे, उस पर विश्वास करे, उसको खोजे, उसकी आराधना करे, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। आज कितने लोगों को डर है कि वो बीमारी से मर जाएंगे, कितने लोगों को डर है वो चिंताओं से मर जाएंगे, कितने लोगों को डर है वो भूत और प्रेतों से मर जाएंगे, कितने लोग डर रहे हैं जो दुष्ट आत्माओं से मर जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ कोई भी दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगी, कोई भी बीमारी आपको मार नहीं पाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज ऐसा कौन सा ऐसा इंसान है जो मरना चाहता हो? कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमें जीवन मिले, सब चाहते हैं हमारे जीवन में शांति रहे, सब चाहते हैं हमारा उद्धार हो, सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में रहे। मेरे अजीजों, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसने अपने पुत्र को इसलिए दिया ताकि हम लोग नाश ना हो सके, हम लोग नाश ना हो सके। अगर आप दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 9वें वचन को पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, परंतु नहीं चाहता, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, वरन ये चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। मेरे प्रियो, आज वो आपसे इतना प्यार करता है, परमेश्वर चाहे तो चुटकियों में इस दुनिया को खत्म कर सकता है,
परमेश्वर चाहे तो एक चुटकी बजा करके पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक जन बचाए जाए, वो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो, वो चाहता है कि हर एक के जीवन में शांति बनी रहे, हर एक के जीवन में छुटकारा बना रहे, हर एक जन परमेश्वर में रह करके वो संतुष्ट बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो। देखिए परमेश्वर के प्रेम को, देखिए परमेश्वर के पुत्र के बलिदान को। वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो। हालेलुया। परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है, परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज ये संदेश मैं हर एक व्यक्ति के लिए लेकर के आया हूँ। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं मर जाऊंगा या मैं नाश हो जाऊंगा, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। अरे आज से 2000 साल पहले इसीलिए वो क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम लोग ना मर सके, ताकि हम लोग दुखों को ना झेल सके। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, आज बहुत से घरों में इविल स्पिरिट काम करती हैं और वो उनको डराती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हें छूने नहीं पाएगी, कोई भी बीमारी तुम्हें छूने नहीं पाएगी, क्योंकि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम नाश नहीं होगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, प्रभु हमें बचाना चाहता है। और यहाँ पर लिखा है, आगे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन हमें देने के लिए आया। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। आज कितने लोग हैं जो अनंत जीवन के बारे में जानते हैं? मैं आज आपको थोड़ा सा अनंत जीवन के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं, बहुत से लोगों को अपना ज्ञान नहीं, उनकी समझ में नहीं आता कि आखिरकार हमारा जीवन है क्या। लोग सोचते हैं अगर हम इस धरती पर आए हैं तो एक निश्चित समय तक जीवन जिएंगे, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं कि अनंत जीवन आखिर है क्या। मेरे अजीजों, अनंत जीवन जो है वो हमेशा का जीवन है। कौन सा जीवन है? हमेशा का जीवन। आज बहुत से लोग जब पाप करते हैं, जब बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख हैं, तो इंसान सोचता है कि मैं इन दुखों से नहीं निकल पाऊंगा, मैं अपने पापों पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो उन दुखों से तंग आकर के, उन पापों से तंग आकर के वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि शायद अब मेरा छुटकारा हो गया, शायद अब मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो लोग मर तो जाते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम कि मरने के बाद भी जीवन है। आइए सत्य में आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो मर जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, मरने के बाद भी एक जीवन है और वहां दो प्रकार के जीवन है। एक है अनंत मृत्यु और एक है अनंत जीवन। हम दो प्रकार की मृत्यु को हम लोग देखेंगे। जब हम शरीर में जन्म लेते तो एक बार इस संसार में हम लोग मरते हैं, इसे कहते हैं पहली मृत्यु। और मरने के बाद जब हम एक दिन परमेश्वर के सामने जाएंगे और हमारा न्याय होगा और वहां पर हम लोग दोषी निकले तो हम लोग नरक के अंदर डाल दिए जाएंगे, उसे कहते हैं दूसरी मृत्यु, जिसे कहते हैं हमेशा की मृत्यु, अनंत मृत्यु। एक बार व्यक्ति अगर नरक के अंदर चला गया तो वहां से लौट करके वो वापस नहीं आएगा। अगर एक बार व्यक्ति मर करके आग की झील में चला गया तो वहां से वो लौट कर नहीं आएगा, वो हमेशा तड़पता रहेगा, यानी उसका कभी अंत नहीं होगा, वो जिंदगी भर तड़पता रहेगा और कोई उसे निकालने वाला वहां से पैदा ना होगा, कोई भी उसे वहां से वापस नहीं लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि वो अनंत मृत्यु को प्राप्त हो चुका है।
मेरे अजीजों, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए इस संसार के अंदर, इसीलिए उसने दुख उठाया, इसीलिए वो क्रूस पे मारे गए, इसीलिए वो तीसरे दिन जिंदा हो गए, ताकि मनुष्य उस अनंत मृत्यु को ना प्राप्त कर सके। यीशु मसीह का वचन कहता, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह संसार के अंदर आए हमें अनंत जीवन देने के लिए। अनंत जीवन का मतलब है हमेशा का जीवन। आज बहुत से लोग, उनको पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर हम लोग अपने पाप में जीवन जी रहे हैं तो हम एक ऐसे स्थान में जा रहे हैं जिसे नरक कहते हैं। और नरक के विषय में अगर मैं थोड़ा सा वर्णन करूं तो नरक जो है एक आग और गंधक से जलती हुई एक झील है। और अगर हम लोग पाप में जीवन जीते रहेंगे तो एक दिन हमें उठा करके उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि रात और दिन हमको चैन ना मिलेगा, क्योंकि आग में कौन चैन पाएगा, आग में कौन सुकून से रहेगा, कोई भी नहीं रह सकता। और प्रभु का वचन कहता है वहाँ रोना और दांतों का पीसना है, यानी वहाँ पर चीख है, वहाँ पर पुकार है, वहाँ पर रोना है, वहाँ पर बिलखना है, वहाँ एक मिनट के लिए भी शांति नहीं है। मेरे अजीजों, इसे कहते हैं अनंत मृत्यु। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 वर्ष पहले इसलिए आए ताकि हम उस नरक की आग में न डाले जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें उस नरक की आग से बाहर निकाल करके वो हमें अनंत जीवन, जिसे हम हमेशा का जीवन कहते हैं, वो देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और ये अनंत जीवन हमें स्वर्ग में मिलेगा। एक दिन जब हम धार्मिकता में जीवन जीते जीते प्रभु पर विश्वास में बने हुए और प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए हम लोग उसमें बने रहेंगे। और एक दिन जब इस संसार से हमारी आंखें बंद होगी तो हमारे प्रभु के दूत आएंगे और वो उठा करके हमें अपने प्रभु के पास लेकर के जाएंगे और हमेशा हम अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा सत्य है मेरे प्रियो, आज इस बात को जान लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गीय जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। यीशु मसीह हमें स्वर्गीय जीवन देने के लिए आए। मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। आज हमने देखा कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए क्यों दिया। आज हमने देखा कि यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले क्रूस पर बलिदान हो गए। क्यों हो गए? ताकि मैं और आप नरक की आग में ना डाले जाएं। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं जब वो धरती पर था। अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 38 वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से भरा और वो लोगों की भलाई करता फिरा। जो बीमार थे उनको चंगा करता फिरा, जो लोग दुष्ट आत्माओं के सताए हुए थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने आशीर्वाद किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। मेरे प्रियो, और वो भलाई के काम वो आज भी करता है। आज आपकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसमें आप लोग जीवन जी रहे हैं? मेरे अजीजों, एक बार प्रभु की आराधना कीजिए, एक बार प्रभु को जानिए। परमेश्वर आपके जीवन में आकर के वो आपकी हर एक समस्याओं से प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद कराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। हम लोग भी जो उसकी सृष्टि हैं, हम लोगों को जिसने हमें बनाया है, हम लोग भी अपने परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये छोटा सा संदेश मैं आपके लिए लेकर के आया ताकि आप लोग जान सकें कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे कोई मन में नहीं थी कि मैं इस तरीके से प्रार्थना करूं। मेरे परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाला ताकि मैं आपको परमेश्वर की प्रेम के बारे में बताऊं, ताकि मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताऊं। आज हम परमेश्वर के बारे में जितना सीखेंगे मेरे अजीजों, हम अपने आत्मिक जीवन में शांति पाएंगे, आत्मिक जीवन में सुकून पाएंगे और परमेश्वर हमारा छुटकारा करेंगे हर एक बातों से। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जितने लोग, अभी हम एक गीत गाएंगे, उस गीत के बाद मैं सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और जो लोग मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज उनको चंगाई देगा, परमेश्वर आज उनका छुटकारा करेगा। हालेलुया। मेरे साथ विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कितने लोग हैं जो डरे हुए, कितने लोग हैं जिनके जीवनों में आराम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में आकर के मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Glory to Jesus. चलिए आइए हम सब लोग गाएं, ताली बजाएं, प्रभु के लिए ताली बजाएं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करें, जिसने सूरज और चंद्रमा को बनाया, जिसने तारों को बनाया, उसकी आराधना करें। हालेलुया। लेके जाता है खुद मुझे तो चरागा हमें, चरागा वही
खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। सच में जो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, वो परमेश्वर आज से आपके साथ भी रहेगा। मेरे प्रियो, आज आप एक बार प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर देखिए, एक बार यीशु मसीह की ओर ताक कर देखिए, एक बार यीशु मसीह को पुकार कर देखिए। परमेश्वर की शांति आपके अंदर आएगी, परमेश्वर का छुटकारा आपके अंदर आएगा। सच में वो ऐसा परमेश्वर है जो मुश्किलों में हमारा हौसला बढ़ा देता है, मुश्किलों में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझको पुकार संकट के समय, मुझको पुकार और मैं तेरी पुकार सुनकर मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मुझको पुकारिए संकट के समय में, मुझको पुकारिए। आज सारी दुनिया के अंदर संकट आया हुआ है, हम अपने परमेश्वर को पुकारें कि परमेश्वर इस संकट से हमको आजाद करे। परमेश्वर हमारी पुकार को सुनेंगे, वो हमको आजाद करेंगे और इस दुनिया को आजाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, विश्वास से मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके उद्धार के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ एक मन होकर के आप भी प्रार्थना कीजिए। हम सब लोग भले कार्यों में जुट जाएं। मेरे अजीजों, आज जरूरत है इंसान को कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे। हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे, सारे लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि दो जन पृथ्वी पर एक मन के हों और वो प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन लेगा। आज हम सब लोग मिलकर के पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस महामारी से परमेश्वर लोगों को आजाद करे। हालेलुया, परमेश्वर लोगों को आजाद करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने सामर्थ्य नाम में हम सबको इकट्ठा किया। धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भेंटें हमने आपकी हुजूरी में चढ़ाई, वो भेंटें प्रभु आपने स्वीकार करी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आज आपने हमसे बातें करी और आपने प्रभु अपने प्रेम के बारे में हमें बताया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, समस्त संसार से आप कितना प्रेम करते हैं और क्यों करते हैं, ये बात भी प्रभु यीशु मसीह आपने अपने वचन के द्वारा हमें बताई। क्योंकि जो कुछ इस संसार के अंदर है उसकी सृष्टि प्रभु आप में हुई है, आपके द्वारा हुई है, आप ही के लिए हुई है। पिता परमेश्वर, इस बड़े सत्य को प्रभु जी हम पर प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दीजिए, इस वचन के द्वारा हमारा छुटकारा कीजिए, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप हमारा उद्धार कीजिए, इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन को बदल दीजिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आप संभाल लीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उन पर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए और स्पर्श करके प्रभु यीशु मसीह आप चंगाई दीजिए। आज की शाम में उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो नाना प्रकार की समस्या में है, यीशु मसीह के नाम में वो सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए। पिता परमेश्वर, आज की शाम पिता परमेश्वर हर एक जन का उद्धार कीजिए, हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह आप नया जीवन दीजिए। प्यारे खुदावन, हर एक के जीवन में आकर प्रभु अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए पिता परमेश्वर, ताकि लोग अपने जीवन के अंदर प्रभु जी छुटकारे को महसूस कर सके। पिता परमेश्वर, और तेरी पाक हुजूरी
हजूरी में प्रभु यीशु मसीह बढ़ सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने भारतवर्ष के लिए पिता परमेश्वर। इस भारतवर्ष को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू में और अपने अनुग्रह में छिपा लीजिए। भारतवर्ष पर प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए पिता परमेश्वर, और इस संकट को, इस विपत्ति को प्रभु अपने सामर्थ्य नाम से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। सारी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया और तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। इस महासंकट से प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बचाइए पिता परमेश्वर। लोगों के जीवन के अंदर पिता परमेश्वर आप अपनी दया को बरसाइए, आप अपने अनुग्रह को बरसाइए पिता परमेश्वर। अपनी सामर्थ को भेजिए पिता परमेश्वर, ताकि लोग इस महामारी से छुटकारा पा सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष हम सबके जीवन के अंदर बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु तू हम सबको आशीष दे, हम सबको बरकत दे पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबको बरकत दे पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु यीशु आप बरकत दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु एक एक के दिलों से आप बातें करें, एक एक के मन से प्रभु यीशु मसीह आप बात करें पिता परमेश्वर। और हम सबको प्रभु आप आशीष दें पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु यीशु मसीह आप बरकत दें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने परिवार के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने खानदान के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने मोहल्ले के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक समाज के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया और तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। तेरी आशीष हर एक के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। तेरा प्रेम का स्वाद पिता परमेश्वर हर एक जन चखने पाए पिता परमेश्वर। ब्लेस कर प्रभु, आशीष दे पिता परमेश्वर हर एक को। प्रभु यीशु मसीह तू आशीष दे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुराई को लोगों के जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता को पिता परमेश्वर लोगों के अंदर उत्पन्न कर पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह लोग अपने जीवन में बुराई को छोड़ दें, भलाई की तरफ अपना ध्यान लगाए पिता परमेश्वर। ईर्ष्या, नफरत और जलन को निकाल कर दूर कर दे पिता परमेश्वर। और लोग प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता को अपने अंदर लेकर आए पिता परमेश्वर, क्योंकि चैन धार्मिकता से आता है, सुकून धार्मिकता से आता है पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मनुष्यों को बचाता है। आप पिता परमेश्वर जिस धन पर पिता परमेश्वर लोग भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर, आज वो धन किसी के काम नहीं आता पिता परमेश्वर। प्रभु लेकिन आपका धर्म प्रभु जी हर एक के जीवन के अंदर काम करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हर एक के अंदर पिता परमेश्वर उस सच्चाई को, उस धार्मिकता को प्रभु जी आप उत्पन्न करें पिता परमेश्वर। और लोगों के जीवन के अंदर चैन और सुकून आए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुराई को इस संसार से प्रभु तू दूर कर दे पिता परमेश्वर। और प्रभु तू लोगों का उद्धार कर, लोगों के जीवन के अंदर प्रभु शांति को लेकर आ पिता परमेश्वर। अगर कोई जन ऐसा है जिसको दुष्ट आत्मा सता रहा है और वो दुष्ट आत्मा निकल के नहीं जा रहा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में वो दुष्ट आत्मा से छोड़कर चली जाए और वो आजाद हो जाए। इसी घड़ी आजाद हो जाए। प्रभु यीशु आप हर एक को आजाद करें, हर एक को आजाद करें। प्रभु यीशु में हर एक जीवन को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें। आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। तो आज का रोटी आज बख्श दे। इस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा की है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। कल हम फिर 6 बजे यहाँ पर जमा होंगे और इसी तरीके से हम लोग परमेश्वर की उपासना करेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।